ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सन्वो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं यह संदेशा देना चाहता हूं कि परमपिता परमात्मा का उपदेश है, साथ मिलकर चलो। और सभी को ज्ञानी बनने की बात है, सभी को ज्ञानी बनने का उपदेश परमपिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञानता के लिए मनुष्य समाज में कोई गुंजाइश नहीं है। मनुष्य उसी को ही कहा जाता है जो ज्ञानवान है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, मत्वा कर्मणि सिद्धते। मनुष्य वही है जो ज्ञानवान है, विचार पूर्वक काम करता है, बुद्धि से काम लेता है, बुद्धि के अनुसार हर एक चीज को परख करके बुद्धि के कसौटी पे जो करता है उसी का नाम मनुष्य है। अभी एक वीडियो मैंने अपने लेखनी के माध्यम से आप लोगों को दिया हूं या आप लोगों तक पहुंचाया हूं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि महेंद्र पाल आर्य को जवाब लिखा है डॉक्टर जाकिर नाइक 2016 और फोटो भी डॉक्टर जाकिर नाइक का ही लगाया हुआ है। और बोल रहे हैं कोई इमरान अंसारी। खैर ये अंसारी होंगे या पंसारी होंगे वो तो अपने पास ही हैं, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि जो मनुष्य सत्य के आधार पर अपने को मनुष्य कहलाने का अधिकारी बना, तो वो मनुष्य तो कहां चला गया इन लोगों के अंदर से। सच के बजाय झूठ को उजागर कर रहे हैं। नाम लिया जा रहा है महेंद्र पाल का, फोटो दिखाया जा रहा है जाकिर नाइक का, जवाब महेंद्र पाल को जाकिर नाइक दे रहे हैं ये लिखा जा रहा है, और महेंद्र पाल को बोल रहे हैं कोई इमरान। और वो बोल क्या रहे हैं वो भी आप लोगों ने देखा कि झूठ का पुलिंदा बना करके दुनिया वालों को सुना रहे हैं। जाकिर नाइक का नाम और फोटो इसलिए दिया कि लोग उसको उत्साह से देखेंगे, कोई देखे और ना देखे, इस्लाम वाले तो देखेंगे। महेंद्र पाल को जवाब दिया, बाप रे बाप। अब महेंद्र पाल को जवाब देने के लिए आज तो 33 साल हो गया है, मुझे आज तक कोई जवाब दिया ही नहीं, और न जवाब देने की हिम्मत है इन लोगों के अंदर में। ये सब तथाकथित आलिम है। डॉक्टर जाकिर नाइक तो विशेष करके इस्लामिक स्कॉलर है ही नहीं है, वो तो महज MBBS डॉक्टर है, जिनको मैंने MBBS मुन्ना भाई भी कह रखा हूं। अब इस इमरान पंसारी की बुद्धिमत्ता देखिए। ये इमरान अंसारी कह रहे हैं कि मैंने महेंद्र पाल की विद्वता को परखा, वेद पुराण रामायण महाभारत ये जानते हैं कि नहीं, मुझे संदेह है, वो मैं नहीं जानता। पर तू नहीं जानता तो बोल क्यों रहा भाई? क्या यह जरूरी है कि जो नहीं जानते हैं वही बोले? अब इससे भी इसकी अक्लमंदी की पैमाइश को आप विश्ववासी नाप सकते हैं। अब जो मान्यता हमारी नहीं है वो उसी को ही बोल रहे हैं। हमने सूरज का निगल जाना हनुमान जी का वैदिक सिद्धांत के आधार पर न कभी माना है और न मानने योग्य बातें हैं, न हमने कहीं मानने की बात की है। बल्कि मुशफिक सुल्तान से जो वार्ता हुई, मुशफिक सुल्तान ने चांद का टुकड़ा होना सही माना, और ये इमरान अंसारी भी कह रहा है
ये वो कुरान में है, हदीस में है, इसलिए हम मुसलमान होने के नाते उसको हम सच मानते हैं। और शीर्षक क्या दिया है कि इस्लाम, महेंद्रपाल आर्य कह रहे हैं कि इस्लाम अंधविश्वासी है। तो अंधविश्वासी है या नहीं है कि तुम खुद विचार करके देखो ना इमरान मियां, तुम तो हमारे पुत्र के समान हो, तो तुम्हें तो कम से कम ये विचार कर लेना चाहिए कि चांद का टुकड़ा होना, तुम कह रहे हो कुरान और हदीस में है इसलिए हम मानते हैं, लेकिन वो दिमाग से माना जाना संभव है या नहीं, इस पर कभी चिंतन और विचार किया है क्या? और मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, यद्यपि कई बार यह चुनौती मैं दे चुका हूं कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान है उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होना संभव नहीं है। क्या चांद की बात कर रहे हो? क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए सामान का नकल नहीं बना सकता मानव, क्योंकि मानव का दायरा छोटा है, परमात्मा का दायरा बड़ा है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा को कुरान वाले नहीं जानते हैं। अगर कुरान वाले परमात्मा को जानते होते तो उस कुरान, जो जाकिर नाइक कह रहा है कि इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों एक है, अब वेद में आया न तस्य प्रतिमा अस्ति तो आया है, वो बोल रहा है खुद। वेद में अक्षुक्रम अकायम शब्द आया है, परमात्मा का कोई काया नहीं, परमात्मा का कोई शरीर नहीं। और कुरान का अल्लाह 7वां आसमान पर बैठता है, और बैठने वाला शरीरधारी होगा या निराकार होगा, ये तो खुद विचार कर लेना चाहिए इमरान मियां। अब अंधविश्वास पर टीका है या नहीं है, इसका मैं हवाला इसी लेख में भी दे रखा हूं। आकाश की खाल खींच ली जाएगी, सूरह इंशिकाक देखो, वहां कुरान के अंदर में मैं सारा हवाला दे रखा हूं, कुरान से ही मैं प्रमाण दिया हूं। अगर जानते हो कुरान या तुम्हारे अब्बू जी जानते हैं तो बाप बेटा मिलकर के देखो और पढ़ो कि वो हवाला क्या दिया गया, कहां से दिया गया है, कुरान में ये बातें हैं या नहीं है। अगर कुरान में ये बातें नहीं है तो महेंद्रपाल हवाला दे रहे हैं, महेंद्रपाल के ऊपर कार्रवाई करो। और अगर कुरान में है तो मानने वाले तो तुम ही हो भाई। अब आसमान का खाल खींच लेना, यह कौन सी अकलमंदी की बात है, कौन सी वैज्ञानिक की बात है, कौन सी वैज्ञानिक ने आकाश का खाल खींचने को सत्य माना है या सत्य मानेंगे? आकाश फट जाएंगे, जबकि आकाश अनादि तत्व है। आकाश को परमात्मा ने बनाया नहीं, वो स्पेस है, खाली जगह का नाम आकाश है। ये इस्लाम वाले नहीं जानते। तो अंधविश्वास पर ये आपकी मान्यता टिकी हुई है या नहीं है, मैं तो वही हवाला दे रहा हूं, मैं तो कुरान से हवाला दे रहा हूं, आप खुद विचार करके देखो। अब फिर भी आप बके जा रहे हो, बोले जा रहे हो, और मुंह बना बना करके बोल रहे हो, तुमको बोलना भी नहीं आता, और तुम्हें ये मालूम ही नहीं, तुम यूट्यूब में डाल रहे हो, दुनिया वाले देख रहे हैं उसे। तो मैंने निवेदन किया कि दुनिया वाले तुम्हारे जैसे अकल से पैदल हैं क्या? दुनिया वाले नहीं समझ रहे हैं कि झूठ कहां है, सच कहां है? दुनिया वाले इसको समझने के लिए तैयार नहीं है क्या कि सत्य कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हो और दोष महेंद्रपाल पर लगा रहे हो। ये कौन सी अकलमंदी की बात है भाई, मैं तो ये नहीं समझ पाया। केवल इतना ही नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब ये हवाला मैं कुरान से दे रहा हूं और कुरान में ये बातें नहीं है, तो फिर मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कुरान में ये बातें हैं जिसे तुम मानते हो, आंख बंद करके मानते हो, तो यह अंधविश्वास है या नहीं है? ये कौन सी अकलमंदी की बात है कि आसमान का खाल खींच लिए जाएंगे और वो अल्लाह ताला खाल खींचेंगे? केवल इतना ही नहीं, मैं एक दो प्रमाण और देता हूं, यद्यपि मैं कई प्रमाण, कुरान तो भरा पड़ा है, जहां बोलोगे वहीं से मैं उठा करके दे दूंगा कुरान से ही। एक हवाला मैं कई बार दिया हूं, फिर भी बता देता हूं। कुरान का कहना है, औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ाविअतुन अला उरुशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमतहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमा औ बादिन यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह
वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयातल लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफा नुनशजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। सूरह बकर आयत नंबर 259। 259 260 ये दोनों जगह इसी प्रकार की बातें पाएंगे, आप किस्सा पाएंगे। पर ये जो मैं 259 का हवाला दिया उसमें यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे कहीं किसी गांव से। गांव के सारे लोग मर चुके थे, छत पर पड़े थे, औंधे पड़े थे, मरे पड़े थे। इब्राहिम ने अल्लाह की तरफ मुखातिब होकर के कहा, ऐ अल्लाह, आप इस मरे हुए को जिंदा कैसे करते हैं? अल्लाह ने कहा कि तुम्हें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है? इब्राहिम ने कहा, विश्वास तो है किंतु मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा, ठीक है, चलो अभी दिखा देते हैं। आगे बढ़ो, एक पेड़ नजर आएगा और वहां पर तुम अपना वहां हिमारी के वाले न जहाल का आया तलीना से आया, वहां शब्द है हिमारुन माने गधा। तुम्हारा जो गधा है उसको उस पेड़ में बांध दो और वहीं बैठ जाओ, खाने पीने का सामान जो है वो रख करके। उन्होंने आगे चलकर देखा एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बैठा, सामान वामान उससे रखा, गधा को भी बांध दिया जैसा कि आदेश मिला था अल्लाह का। ठंडी ठंडी हवा लगी तो वो सो गए। ये सुबह का वक्त था, सुबह का समय था। अल्लाह ने उनकी रूह निकाल ली और 100 साल के बाद उनकी रूह को उनके शरीर में प्रवेश करा दिया, दाखिल करा दिया। ये शाम का वक्त था। तो जब इब्राहिम जागा, अल्लाह ने पूछा कितने दिन से सो रहे हो? तो उसने बोले एक दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि सोने का समय जो था वो सुबह का था, अब जागने का समय ये शाम का है। उसने बोले एक दिन भी नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा एक दिन कह रहे हो, तुम तो 100 साल से यहां पड़े हो। उसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। 100 साल से तुम पड़े हो, तुमने जिस गधा को बांधा था उस गधे की तरफ देखो, जिस गधा का बिल्कुल कंकाल बन गया है, पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, हड्डी दिखाई दे रहा है। जो कलकत्ता म्यूजियम को देखने के लिए गए, कोलकाता में जो जादूघर जिसको बोलते हैं, म्यूजियम जिसको बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों का ही है, भारत सरकार की है। उसमें एक तिमिर माछ, बांग्ला में उसको तिमिर माछ बोला है, एक मछली का नाम है तिमिर मछली, जो समुन्द्र में होते हैं, ऊंट जैसा, उसी का ही हड्डी वहां रखा हुआ है। ऐसा ही हड्डी बन गया, किसका? गधे का। कौन सा गधा? इब्राहिम ने जिसको बांधा था। अल्लाह ने कहा देखो, इस गधे के ऊपर मैं अभी गोश्त चढ़ा देता हूं और खाल भी चढ़ा देता हूं। जो 100 साल में गधा का कंकाल बन गया, जो गधे का बिल्कुल पिंजर पिंजर दिखाई देने लगा, अल्लाह उसके ऊपर खाल और मांस दोनों चढ़ा रहे हैं, यानी गोश्त और मांस दोनों चढ़ा रहे हैं। लेकिन कुरानी किस्सा की खूबी ये है कि गधा का तो कंकाल बन गया, किंतु इब्राहिम ने जो खाने पीने का सामान रहा वो 100 साल में भी सड़ा गला नहीं, तरोताजा है। मियां इमरान, ये तो बताओ कि अंधविश्वास किसका नाम है? अंधविश्वास जो शब्द है वो किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाता है? 100 साल में जो खाने पीने का सामान सड़ा और गला नहीं, खराब नहीं हुआ, तो कौन सा फ्रिज रखा था वहां पर? जिस फ्रिज के सामान 100 साल में सड़े गले नहीं, और हम दुनियादार लोग जो इस फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं वहां सप्ताह भर के बाद ही सामान सड़ने गलने शुरू हो जाता है। फ्रिज को भी उसकी सुरक्षित, फ्रिज में भी हम उस सामानों को सुरक्षित नहीं रह पाएंगे सप्ताह 10 दिन 15 दिन महीना भर, और 100 साल सामान तरोताजा है बिल्कुल। तो अंधविश्वास इसकी सिवा और क्या है? अंधविश्वास किसको कहते हो आप? अगर आपके शब्दकोश में कोई अंधविश्वास शब्द है तो बराए मेहरबानी उस शब्द को सामने प्रस्तुत करिए ना जरा, कि किसको अंधविश्वास कहा जाता है। आप तो अंधविश्वासी केवल हिंदू को मानते हैं कि हिंदू लोग मूर्ति पूजते हैं क्योंकि वो अंधविश्वासी हैं।
पर यह आपको पता नहीं कि मूर्ति के अंदर में परमात्मा है। मूर्ति तो परमात्मा नहीं है, ये वेद भी कह रहा है इस बात को, लेकिन मूर्ति में परमात्मा है, इसको इस्लाम नहीं जानता और ना जाकिर नाइक जानते इस बात को, और ना कभी कहा, क्योंकि जानेगा तब ना बोलेगा। आप क्या जानते हो, आओ ना सामने। तो अब यहां ये बात कहां तक लागू करोगे आप? मूर्ति में परमात्मा है और मूर्ति को परमात्मा समझ करके कोई भी पूजने वाला नहीं पूजता। वो मूर्ति में परमात्मा है समझ करके मूर्ति पूजक लोग पूजते हैं। तो परमात्मा जब सर्वव्यापक है, हमारा वेद कहता है ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याग जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृदा कस्य सिद्धनम। तुम तो अभी कह रहे थे कि ये वेद को जानते हैं कि नहीं, रामायण महाभारत को जानते हैं कि नहीं। तुमने सुना नहीं होगा हमारा वीडियो जो लगभग 300 दोनों जगह लगा हुआ है, उनको सुना नहीं। तो सुना नहीं तो मैं ये वेद का हवाला दिया अभी। वेद कहता है ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याग जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सिद्धनम। कि वह परमात्मा निवास करता है हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं है। वो जल में, स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौजूद है। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, समग्र जगह परमात्मा है। पर सब जगह परमात्मा तो है, लेकिन सब जगह होने के कारण भी वो मूर्ति में है। मूर्ति से हम मना नहीं कर सकते, मूर्ति में भी है। तो इसलिए मूर्ति पूजक परमात्मा उसमें है समझ करके पूजते हैं, उसे परमात्मा समझ करके नहीं पूजते। ये तुम इस्लाम वाले नहीं जानते इस बात को। लेकिन तुम ये बताओ इमरान मियां, क्या तुम्हारा अल्लाह सब जगह है? अल्लाह सर्वव्यापक है क्या? याद रखना, अल्लाह को अगर तुम सब जगह मानते हो, जर्रे जर्रे में कहने लगते हो, जल में, स्थल में और गगन में मानने लगोगे, तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा दोस्त। तुम्हें पता भी नहीं, और ना तुम्हारे आका जाकिर नाइक जानता, जिसका फोटो हमें दिखा रहे हो। उसने तो 3 बार समय हमें दे करके मुकरा। जयेश पटेल के साथ वार्तालाप जो मेरी हुई है मोबाइल के माध्यम से, उसको सुनो, उस वीडियो को, उस वार्तालाप को सुनने से भी तो पता लगेगा कि क्या क्या हुआ है। तो जाकिर नाइक भी इस बात को नहीं जानता है कि अल्लाह अगर हर जगह हो जाए तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा। रही बात कि अगर जाकिर नाइक मानता है कि अल्लाह एक जगह है, तो भी आफत है। सुन लो ध्यान से, अल्लाह अगर एक जगह है तो फिर अल्लाह को पैगंबर भेजना क्यों पड़ा? पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला, और पैगाम किसका? अल्लाह का। तो अल्लाह जहां नहीं पहुंच पाएंगे वहां अपना पैगाम भेजेंगे पैगंबर के द्वारा। इससे भी ये जाहिर हो रहा है। इसलिए वेद कहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, उससे कोई जगह खाली नहीं, और परमात्मा को योग साधन के बिना कोई नहीं पाता। इस संदर्भ में मेरे गुरुवर अमर स्वामी जी ने लिखा है, ना भटक तलाश में जा बजा, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं। यहां के माने हृदय गुफा के अंदर, जो हृदय में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए क्या कहा, ना भटक तलाश में जा बजा, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं। जहां इल्लत व मालूल है, जहां फेल और मफूल है, तो फाइल किसे न कबूल है, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं। कुंवर सुखलाल जी लिखते हैं कि मन के मंदिर में प्रभु की ज्योति के दर्शन करें, असली मंदिर तो यही है, नकली ठिकाना छोड़ दें। इसलिए इन सब चीजों को जानना पड़ेगा। तुमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए फिर मैं एक शेर और सुना देता हूं, जबकि ये शेर बड़ा पुराना है, बहुत बार सुना चुका हूं, बहुत जगह वीडियो में पा जाओगे। एक शराबी था जो शराब का बोतल हाथ में लिए जा रहा था सड़क के ऊपर से। सड़क के ऊपर उसे एक मस्जिद दिखाई पड़ी। मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों की तरह मुखातिब होकर के शराबी ने कहा कि जाहिद पीने दे शराब मुझे मस्जिद में बैठकर, या तो वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं है।
वो मस्जिद में शराब पीना चाहता था, लेकिन मस्जिद में बैठे हुए लोग ये नहीं कह पा रहे हैं कि मस्जिद में शराब पी, क्योंकि मस्जिद में शराब पिया जाना संभव नहीं है, कारण मस्जिद अल्लाह का घर है। तो जिन लोगों ने मस्जिद को अल्लाह का घर माना, उनसे मैंने ये पूछा, मस्जिद में बैठकर मैं मोमिनों से पूछता हूं, है ये मकान किसका? अल्लाह तो लामका है। इमरान मियां, तुम्हें भी मालूम होगा कि तुम ही अल्लाह को लामका कहते हो। तो जब अल्लाह लामका है, जिसका घर द्वार नहीं है, तो मस्जिद उसका घर बैतुल्लाह क्यों और कैसे माना है? अंधविश्वास कहां है, सच कहां है? आओ जरा मुकाबला करो। यही तो कारण बना कि अब्दुल्ला तारिक मुंह के बल गिरा, तारिक मुर्तजा मुंह के बल गिरा, मौलाना फारूक खान भी मुंह के बल गिरे, जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया है। यही कारण बना के सामने आने के लिए तैयार नहीं। ये सूफीइज्म वालों को भी 21 अप्रैल को लिख करके दिया, ग्रेटर नोएडा आर्य समाज की ओर से 3 विषय उसमें चुना गया, 3 विषय रखा गया कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग, ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, मानवता का पाठ वेद में है या कुरान में। अगर डिबेट करना चाहते हैं तो स्वागत है। ये चिल्पो कर रहे थे सूफीज्म वाले, वो महेंद्र पाल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। महेंद्र पाल को मुंह तोड़ जवाब करके एक वीडियो बना करके डाला। वीडियो बनाया क्या, वो तो आलियाबाद में जब हम बैठे थे तो मेरी बातों को हटाकर अपनी बातों को काट काट करके वहां डाला। ठीक है, चलो मुंह तोड़ जवाब दे, उसका भी जवाब मैं दे चुका हूं, उसी यूट्यूब में लगा हुआ है। पर मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये जो सवाल किया गया, इन सवालों का जवाब आप लोगों के पास है तो लेकर के आओ ना सामने। दुनिया वाले भी जाने, दुनिया के लोग भी जाने सच कहाँ है, किसके पास है, अंधविश्वास कहाँ है, किनके पास है, अंधविश्वास पर आधारित कौन है। केवल इतना ही नहीं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बैतुल्लाह मस्जिद को कहा गया। बैतुल्लाह के माने अल्लाह का घर, और जिस अल्लाह को आप लामका मानते हो, तो मस्जिद में कोई शराब पी नहीं सकता। और ये कहना भी इस्लाम वालों के लिए भारी पड़ गया कि मस्जिद में शराब पी ले, ये नहीं कह सकता। इसलिए इस्लाम वालों के पास इसका जवाब ही नहीं है। जवाब अगर किसी ने दिया है तो आर्य समाज के विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने दिया है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा है कि ऐ रिंद पी शराब तू मस्जिद में बेखतर, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं पर खुदा नहीं। ऐ दुनिया के लोगों, दिल के अंदर में टटोलो, दिल के अंदर में टटोलो, अगर परमात्मा दिल में नहीं मिलता है तो कहीं पर भी मिलना मुश्किल है। ये नहीं जानता इस्लाम वाले। लेकिन यहाँ हुआ क्या, जो शराब पीना चाहता था वो तो शराब ही ठहरा। उसने देखा अल्लाह को बंटवारा किया लोगों ने। किसी ने 7वां आसमान पर जाना, कुरान वालों की मान्यता है अल्लाह 7वां आसमान पर है, बाइबल वालों की मान्यता है अल्लाह 4था आसमान पर है, जो ये हनुमान का सूरज निगलने वालों की मान्यता है कि परमात्मा क्षीर सागर में है, और न मालूम इन बेचारों ने तैरने के लिए छोड़ा या डुबो दिया। इसलिए उस शराबी ने क्या कहा, शराबी ने कहा कि जाहिद ना पीऊंगा शराब मैं मस्जिद में बैठकर, कहीं बोतल तो एक ही है, कहीं अल्लाह ना मांग ले। क्या बोला कि दुनिया वालों ने जिस प्रकार से बंटवारा किया है, उसे वो कहीं से हाथ बढ़ाएगा, उसे क्या पिलाऊंगा, खुद क्या पीऊंगा। यही हाल इन हनुमान वालों का भी है। पिछले दिन जब वो कुंभ में, इलाहाबाद में कुंभ लगा, और उसी बार आया था गुजरात में भूकंप, और कुंभ के जितने अखाड़े के आचार्यगण थे उन्होंने अखबार में प्रचार किया, उनके सब वक्तव्य आए लेखनी के माध्यम से, कई अखबारों में आया कि अखाड़े के आचार्यगण ये कह रहे हैं कि वो भूकंप जो गुजरात में आया उसको तो इलाहाबाद में आना था, हम लोग साधक हैं, त्यागी और तपस्वी हैं, अपने तप के बल पर गुजरात भेज दिया। उन दिनों में मैं एक पत्रिका का संपादन करता था, जिस पत्रिका का नाम है ऋषि सिद्धांत रक्षक। उस पत्रिका के संपादकीय लेख में मैंने लिखा, उन अखाड़े वालों के तरफ मुखातिब होकर उन्हें हाथ जोड़ करके विनती की मैंने कि आप लोग इतने बड़े साधक हैं, इलाहाबाद में आने वाला भूकंप को आज आप लोग गुजरात भेज दिए थे, 40 किलोमीटर और दूर भेज देते तो पाकिस्तान नहीं चला जाता। इसका नाम झूठ है। केवल इतना ही नहीं, अगर गुजरात में, इलाहाबाद में आने वाला भूकंप कोई गुजरात भेजे, ये क्यों और कैसे संभव है। इसलिए फिर मैं सुनाऊंगा।
एक शराबी था, वो भी इत्तेफाक से, कि यूं कहा शराबी ने आबिद से, एक शराबी एक आबिद से कह रहा है, आबिद माने इबादत करने वाला, उसे क्या कह रहा है कि यूं कहा शराबी ने आबिद से, अय आबिद तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिलाकर देख, वरना 2 घुट पी ले फिर मस्जिद को हिलता हुआ देख। इसलिए इमरान मियां, आपको भी पता होना चाहिए कि शराब पीने से मस्जिद को तो हिलता हुआ देखा जाना संभव है, लेकिन इबादत के माध्यम से मस्जिद का हिलाया जाना संभव नहीं है। इसलिए आइए, सत्य के लिए मैं दावत दे रहा हूं। सत्य केवल वेद है, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। इस पर मेरा बहुत सारा काम किया हुआ, मैं 33 वर्षों से यही काम कर रहा हूं। इसीलिए आपका यह जवाब देना, यद्यपि लेखनी के माध्यम से पिछले दिनों में जवाब दे चुका था, पर आज मैं उजागर इसलिए कर रहा हूं कि अचानक वो मेरे सामने आ गया है और आपके झूठ के पुलिंदा को मैं उजागर करना समझा। जो महेंद्र पाल को आपने झूठ सिद्ध करने का प्रयास किया, तो झूठा मैं हूं या झूठे आप हैं? इमरान मियां अंसारी जी या कोई और जी, जरा आप विचार करें, चिंतन और मनन करें, और हो सके तो मेरे इन वीडियो का जवाब जाकिर नाइक के आपके अब्बू जी हैं, आपके आका हैं, आपके रास्ता दिखाने वाले हैं, कोई हैं, कैसे हैं, ये हो सके तो जवाब उनसे दिलवा दीजिए या किसी और आलिम से दिलवा दीजिए, हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर असलम कासमी मेरे सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए, वो उलूल जुलूल बात महेंद्र पाल के लिए कर रहे, पर मेरी विद्वता पर आंच लगाना संभव नहीं हुआ। वो असलम कासमी कह रहे वो तो एक इमाम थे, तो मैं कब कहा कि मैं इमाम नहीं था? मैं इमाम था, वो तो संपूर्ण इंटरनेट जगत में है, मैं अपने पुस्तक में लिखा हूं, ये सब कुछ बातें हैं। ये बागपत जिला के जहां के हमारे डॉक्टर सतपाल जी जो MP हैं, मैं उन्हीं के ही गांव में बड़ी मस्जिद में इमाम था। उनका नसोली है, मैं बरवाला में था, दोनों गांव एक है, नसोली बरवाला के नाम से जाना जाता है। वहां बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था, तो इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, असलम कासमी ये कह रहे हैं कि ये इमाम थे, इमाम की औकात ही क्या है, ये दूसरे के घर से भोजन आता था इनका। अरे ये भिखमंगापन तो इस्लाम का है भाई, मेरा कहाँ है? ये तो तरीका तुम्हारा दिया हुआ था और मैं था उस समय तुम्हारे पास, तो ये भिखमंगापन का काम तो तुम्हारा है, तुम हमारे ऊपर इल्जाम क्या लगा रहे हो? वैदिक धर्म में वो बातें नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, होशियारी के साथ जवाब देना। मेरे विद्वता पर हो सके तो आंच लगाओ, कहां लगा सकते हो? मेरे विद्वता के द्वारा जो किया हुआ मेरे सवाल है, उन सवालों का जवाब दो, फिर मैं जानूं। फालतू बात करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और आप ही डॉक्टर असलम कासमी के ये पहले जो किताब इन्होंने लिखी मेरे नाम से, उन्होंने कहा ये बंगाली नहीं है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बंगला, ये इतना हिंदी नहीं जानते हैं, अच्छा ये बंगाली होकर कितनी अच्छी हिंदी क्यों बोलते हैं? अब तक तो उजागर हो गया होगा कि मैं बंगाल का ही रहने वाला हूं, मैं बंगला भी जानता हूं। बंगला में बहुत सारे वीडियो लगे हुए हैं और बंगला में लेख भी लिखता हूं, बंगला पढ़ता हूं, बोलता हूं, और जब मौका मिलता है तब करता हूं। बंगाल में हूं तो मैं बंगला बोलता हूं, अब हिंदी भाषी इलाके में तो हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं, इसका प्रमाण तो आपको मिल गया। तो झूठा महेंद्र पाल आर्य नहीं है, झूठे आप लोग हो, जो आप लोगों के वक्तव्य से, लेखनी से मैं ये झूठ सिद्ध कर रहा हूं। सच कहां है दुनिया में? आ जाओ जरा हम पड़ताल करके देखें कि सच वेद में है या कुरान में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों के इन जवाबों के इंतजार में हूं। इमरान अंसारी मियां, हो सके तो जवाब दो। तुम दिखा रहे हो जाकिर नाइक को और बोल रहे हो मुंह खींच करके, मुंह बना करके तुम बोल रहे हो। जाकिर नाइक से जवाब दिलवाते होते ना, तब न सत्यवादी कहलाते। जाकिर नाइक का जवाब दिया जाना संभव नहीं है। मैंने खुली चुनौती दे रखी है, आओ सच्चाई को लेकर के आओ सामने, फिर हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। और सच कहाँ है, उस सत्य का धारण करना ही मानवता है। इंसानियत उसी का ही नाम है। इसको मैं अरबी जुबान में कहा करता हूं, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कजब, यानी जहां कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, ये है मानवता। उस मानवता के दायरे में कौन आता है? आ जाओ सामने, हम मुकाबला करते हैं, हम एक दूसरे को सुनते हैं, सुनाते हैं
और लोगों के द्वारा लोगों को निर्णायक बना करके इसका पड़ताल करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं।